Hello team, I am Sanjeev Gupta from Civil Department. Today our topic is based on EIA, Environment Impact Assessment. तो EIA होता क्या है, सबसे पहले तो हम वो जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो EIA है, Environmental Impact Assessment, ये इसको हम लोग इसका जो नाम है उसी हिसाब से समझ सकते हैं। इम्पैक्ट जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का, वो क्या हो रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब जो भी नुकसान हो रहा है उन सब चीज़ों का, ठीक है, उसमें क्या करना, असेसमेंट करना, ठीक। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन poses a direct effect the quality of life. Thus it becomes necessary to have an idea of possible impact of any development plan. It means जो हमारा environment है, ठीक है, environment degradation जो हमारा पर्यावरण क्षरण है, ठीक है, या जो नुकसान है जो पर्यावरण को हो रहा है, वो क्या करता है, सीधा असर हमारी लाइफ पे दिखाता है, ठीक। अब जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन से क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं पोल्यूटेड एयर ले रहे हैं, ठीक, हम पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन से हमको शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है, जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, वो चीज़ सीधा सीधा कहाँ असर करती है, हमारी लाइफ को असर करती है, ठीक है। तो अब अगर तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। किसके लिए, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, हम जो इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान को कम करने के लिए, कम या ख़त्म करने के लिए, ठीक है, हमारे द्वारा जो इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को कम करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर प्लान। और उसी प्लान को क्या बोलते हैं, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो EIA क्या है, वो चीज़ समझ में आया, पर्यावरण को गंदगी से बचाने के लिए, ठीक, पर्यावरण को गंदगी से बचाने या मुक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अब प्लान होना क्यों चाहिए, ये चीज़ मैटर करता है। साफ सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन प्लान की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अब जैसे आप लोग जिस भी सिटी में रहते होंगे, ठीक है, अगर वहाँ प्रॉपर प्लान से सफाई नहीं होता, चलो आप अपने घर में कचरा साफ करके बाहर फेंकते हो, ठीक, तो अगर प्रॉपर प्लान नहीं होता, आपके घर के आसपास डस्टबिन लगा नहीं होता, या जो गाड़ी वाले लोग कचरा लेने आते हैं सुबह सुबह, उन लोग नहीं आते, तो आप आपके घर का जो वेस्ट मटेरियल जो भी निकला है आपके घर से, उसको आप लोग कहाँ डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना एक प्रॉपर प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को लेके। ये चीज़ सोचने में लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत ईजी है, बट ये ईजी चीज़ नहीं है। ये प्लान बनाना बहुत टफ काम है। जैसे किसी भी सिटी का जो प्लान बनता है इन्वायरमेंट वाला, उसमें क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू उन लोग क्या करते हैं, कितना वेस्ट मटेरियल निकलेगा पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, उसके बाद ही उन लोग क्या करते हैं, कितना कहाँ कलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ डिकम्पोज करना पड़ेगा, कहाँ डंप करना पड़ेगा, ये सब चीज़ पहले से प्लानिंग किया हुआ रहता है। अगर ये चीज़ प्लान नहीं रहेगा तो आपका सिटी, आपका शहर जो भी है, जहाँ भी आप रह रहे हो, वहाँ क्या होगा, गंदगी ज़्यादा होगी, ठीक। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड, नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड, या आपका वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड, सभी टाइप के, जितने भी टाइप के पॉल्यूशंस और पर्यावरण क्षरण, पॉल्यूशन के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसमें भी। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब जैसे सॉइल का कटिंग होता है बरसात में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है,
वो भी एक चीज़ है, लेकिन उसमें पॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाना जरूरी है। ठीक, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम जो प्लान डेवलप करते हैं उसी को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, सबसे पहले गोल्स ऑफ EIA। द मेजर गोल्स ऑफ EIA आर रिसोर्स कंजर्वेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, तीसरा है आपका रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट, चौथा है आपका इफिशिएंट इक्विपमेंट। अब क्या है ये जो गोल्स है, टोटली जो गोल्स है EIA का, इसका मतलब है वेस्ट मिनिमाइजेशन, मतलब हमारे द्वारा जो भी कचरा मतलब निकल रहा है, ठीक है, हम लोग कितना वेस्ट मटेरियल अपने घर से निकाल रहे हैं, उन सबको हम कितना ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे आपके घर से मान के चलिए एक दिन का 5 किलो कचरा निकल रहा है, तो हम उसको कुछ तो तरीका है जिसके थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया, वेस्ट मिनिमाइजेशन हो गया। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग को लगता है कि वो चीज़ वेस्ट मटेरियल है, बट उसका रीयूज़ हो सकता है। ठीक, जैसे में आपका जो प्लास्टिक के बोतल्स होते हैं या प्लास्टिक के कुछ भी सामान, ठीक, उसका क्या होता है, वो रीयूज़ हो जाता है। लोहे का जो कुछ टूटा फूटा रहता है वो भी क्या होता है, वो भी रीयूज़ हो जाता है, उसको मोल्ड करके फिर से नए शेप में डाल देते हैं। ठीक है, रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जो जिसका रिकवरी किया जा सकता है। ठीक, फिर से उसको दोबारा उसमें यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, और इफिशिएंट इक्विपमेंट मतलब आपके पास प्रॉपर सामान है कि नहीं, मतलब आपके पास प्रॉपर मशीनें हैं कि नहीं आपके वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे कि डंप करने के लिए, जो कलेक्ट करने के लिए सुबह सुबह ट्रक्स आती हैं, ठीक है, ई-रिक्शा वाला आता है आजकल। तो ये सब चीज़ प्रॉपर इक्विपमेंट है कि नहीं एक सिटी के अंदर या किसी भी फील्ड में जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो इसका टोटली गोल्स क्या है, वेस्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मिनिमाइज करना। ठीक, वेस्ट मटेरियल को मिनिमाइज करना और इससे पर्यावरण को सुरक्षित करना, गंदगी मुक्त करना बोल सकते हैं पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो ये गोल्स है किसका, हमारा EIA का, इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक, तो ये तो था हमारा क्या, गोल्स ऑफ EIA। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ EIA। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एलिमेंट ऑफ EIA। एलिमेंट ऑफ EIA क्या होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि वहाँ का वेदर किस टाइप का है, वहाँ वेस्ट मटेरियल के लिए हम लोग को प्लान किस टाइप का बनाना पड़ेगा। ठीक है, या वो बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा या कम में ही हो जाएगा, वहाँ क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ क्या किसमें आता है, एलिमेंट ऑफ EIA। इसमें क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन EIA प्रोसेस इज टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन फॉल्स और नॉट। If so, then it is likely to create significant environment disruption. The main element are, तो इसमें क्या है, हमारा जो वेदर का कंडीशन किस टाइप का है, वहाँ से किस टाइप के आपके जो वेस्ट मटेरियल है वो आ रहे हैं, ठीक, वो निकल रहे हैं वहाँ से। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मतलब EIA का जो प्रोजेक्ट है आज वो एक्सेप्ट होगा, हम जो बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक सिटी के लिए हमने EIA प्लान बनाया है, वो क्या होगा, या तो एक्सेप्ट होगा या फिर क्या हो सकता है एक्सेप्टेड विद अमेंडमेंट। ठीक है, एक्सेप्टेड विद अमेंडमेंट मीन्स कि उस प्लान को जरूरत है या मतलब नॉर्मली ऐसे भी काम चल सकता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी सिटी होता है, ठीक, अब सिटी है तो एक प्लान ऐसा है कि वहाँ डेली सुबह कचरा वाला जाके कचरा उठाएगा। ठीक, दूसरा प्लान क्या होता है कि वहाँ पास एक टैंकर टाइप का रख देते हैं जिसमें सब कोई कचरा डालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सही है, मतलब जिसमें खर्च कम आए, यूजफुल ज़्यादा हो, वो क्या होता है, एक्सेप्टेड अमेंडमेंट। उसके बाद अल्टरनेटिव प्रपोज्ड इज एक्सेप्टेड। अल्टरनेटिव मतलब
गैप कर करके ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गैप कर करके चला सकते हैं। गैप कर करके इट मीन्स कि जैसे हम लोग का कचरा तो डेली कलेक्ट होता है, लेकिन जो मेन गाड़ी जो बड़ी वाली ट्रक्स आती है वो 2 दिन 4 दिन हफ्ते में एक बार आती है और वो फिर कचरा कलेक्ट करके सीधा डंप करने के लिए ले जाती है। ठीक है, तो इसी टाइप से जितना क्वांटिटी होगा उस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो प्लान में वही चीज़ डिफाइन करते हैं कि भाई कितना ज़्यादा कचरा है, क्या हम लोग उसको अल्टरनेटिव में चला सकते हैं। ठीक, उसके बाद या तो प्लान क्या होता है रिजेक्ट हो जाता है, ये 3 कंडीशन में एक्सेप्ट होगा और चौथे कंडीशन में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है मेथोडोलॉजी ऑफ EIA। अब मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब EIA क्या है, एक प्लान है। ठीक, अब उस प्लान को करने का मेथड क्या है, उसमें है सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग द जॉब। अब ऑर्गेनाइजिंग द प्रोजेक्ट और प्लान इज आइडेंटिफाइड एंड अ टीम कंस्टिट्यूटेड कंडक्टेड द एंड एनालिसिस। मतलब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजिंग द जॉब का क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जिस टॉपिक पे प्लान बना रहे हैं, ठीक, उस चीज़ के डाटा को नोट करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानने के बाद क्या करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं। ठीक, क्या है ये काम अकेले से तो होता नहीं, इसके लिए टीम बनाना जरूरी है। ठीक, वो किसके अंदर में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग द जॉब। जैसे मेरे पास एक प्लान है, जैसे मेरे को एक सिटी में जैसे सिटी डेवलपमेंट प्लान मिला है, तो मैं क्या करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि मैं सिटी का जो कंस्ट्रक्शन करवाऊँ वहाँ ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाऊँ कि कम से कम पॉल्यूशन हो पाए। ठीक है, जैसे हमारा नया रायपुर का प्लान बना हुआ है। ठीक, तो वो कोई अकेले आदमी के बस की बात तो है नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लान, एक टॉपिक निकालते हैं। ठीक, उस टॉपिक के बाद हम अपना क्या करते हैं, हम अपना एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट उस टॉपिक पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उस एनालिसिस ये सब किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग द जॉब। उसके बाद क्या आता है, रिकॉर्ड। अब जैसे रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड ये होता है कि मान के चलिए एक गांव में 5 घर है, 5 घर से पर डे कितना कचरा निकल रहा है। ठीक, उनकी क्वांटिटी क्या क्या है, उसमें वेट वेस्ट मटेरियल कितना है, ड्राई वेस्ट मटेरियल कितना है, प्लास्टिक के कितने सारे सामान निकलते हैं, इन सब का जो डाटा होता है। ठीक है, ये सबको का एक फाइल तैयार करना। सबसे पहले अपना एक टॉपिक बनाना, दूसरा टीम बनाना, थर्ड क्या है, उस प्लान पे रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्कशन इट मीन्स अब हमारे पास क्या बन चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है। अब क्या करेंगे, टीम में आपस में डिस्कशन करेंगे कि इसको हम लोग कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग को कितना ज़्यादा फायदा मिल सकता है, इससे हमको नुकसान क्या क्या हो सकता है। ठीक, मतलब जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है इन सब का डिस्कशन करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, इसलिए अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आता है आपका रिव्यू। और हाँ, जो प्रिपरेशन होगा, प्रिपरेशन किसके द्वारा किया जाएगा, आपके टीम के स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा। आपके टीम में ऐसा नहीं कि हम किसी को भी रखेंगे। जैसे अगर मैं एयर पोल्यूशन के लिए EIA एक प्लान बना रहा हूँ, ठीक, तो उसमें मैं अपने टीम में किसको रखूँगा, जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी वो रहेंगे नॉलेजेबल इंसान, उनको रखूँगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो प्रिपरेशन होगा ना, प्रिपरेशन कौन करेगा, जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड अगर मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ तो उसमें हमारे टीम में किसको ऐड करूँगा, जो वाटर पोल्यूशन के नॉलेजेबल इंसान रहेंगे उनको इंक्लूड करूँगा अपने टीम में। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन। उसके बाद रिव्यू ऑफ EIA। रिव्यू EIA प्रोजेक्ट इंक्लूड फॉलोइंग फैक्टर्स। रिव्यू में क्या होता है कि ये हम लोग कई फैक्टर, मतलब इसमें इट इज
इंक्लूड्स फॉलोइंग फैक्टर। इसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, लैंड पॉल्यूशन हो गया, वाटर, एयर, जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना, और उसके साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, मतलब पर्यावरण संबंधी जो भी आपके इन्वायरमेंट संबंधी जो भी मतलब उसको हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी चीज़ हैं, उन सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, EIA प्लान बना सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अब इसका जो प्लान होता है वो तैयार कैसे होता है, ठीक, तो उसका एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाइड प्लान प्रोजेक्ट जो भी है, प्लान प्रोजेक्ट आपका जो भी है, सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो प्लान है वो किस टॉपिक पे है। ठीक है, और जिस जहाँ के लिए बना हुआ है वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है। ठीक, ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्या होगा उसके बाद एनालिसिस। उसके बाद क्या होगा, आपका एनालिसिस होगा। एनालिसिस किसके द्वारा होगा, आपके जो टीम मेंबर है, डिसिप्लिनरी टीम मेंबर, जो उसके बारे में नॉलेजेबल इंसान है, जो जिसको उसके बारे में नॉलेज है, उनके द्वारा क्या होगा, उस आइडेंटिफाई आपके प्लान प्रोजेक्ट का क्या होगा, एनालिसिस किया जाएगा। ठीक, अब एनालिसिस के बाद क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बेनिफिट और लॉस। हाँ, तो एनालिसिस के बाद क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट और प्लान जो भी है, ठीक, उसके द्वारा हमको कितना एडवांटेज प्राप्त होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, उससे हमको कितना लॉस होगा या हमको कितना बेनिफिट होगा। उसके आगे के स्टेप में एनालिसिस के बाद क्या होगा, ये सब चीज आइडेंटिफाई होगा। अब ये सब चीज आइडेंटिफाई होने के बाद क्या होगा, डिस्कस अल्टरनेटिव और करेक्टिव मेजर्स। डिस्कस अल्टरनेटिव एंड करेक्टिव मेजर्स मतलब उसमें और कुछ हम मतलब जो आपके डिसिप्लिनरी टीम मेंबर हैं उनके द्वारा क्या होगा, डिस्कशन होगा कि हम लोग उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें थोड़ा बहुत कहीं पास चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं पास हमारा प्लान टफ जाने वाला है तो उसमें हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा वो क्या हो जाए, हमारा जो प्लान है वो इजी हो जाए। तो ये क्या है, डिस्कस अल्टरनेटिव एंड और करेक्टिव मेजर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ EIA। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने प्लान का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान का क्या करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब प्रिपरेशन के बाद क्या होगा, या तो वो अप्रूवल होगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या तो क्या होगा, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये
रिजेक्ट हो सकता है या तो अप्रूव हो सकता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान के चलिए कोई सिटी बना हुआ है, ठीक है, उसमें साफ सफाई के लिए एक टेंडर निकला हुआ है, ठीक। तो टेंडर में बहुत सारे लोगों ने टेंडर भरा होगा। अब बहुत सारे लोगों ने टेंडर भरा होगा, तो जिसका EIA प्लान साफ सफाई के लिए, जिसका EIA प्लान सभी ने बना के भेजा होगा अपना अपना, कि भाई हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इतने कम कॉस्ट में आप आपके शहर को साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका EIA प्लान अच्छा होगा उसी का एक्सेप्ट होगा या अप्रूव होगा, और जिसका EIA प्लान अच्छा नहीं होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो या प्रिपरेशन के बाद क्या होगा, या तो अप्रूव होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, ठीक है, सॉरी अप्रूव हो जाता है, तो क्या होगा उसमें इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसमें काम आगे बढ़ेगा अगर अप्रूव होता है तो, ठीक है। तो आपका काम आगे बढ़ गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। अब आपका काम कंटिन्यू चल रहा है। अब जैसे वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए एक टेंडर निकला, ठीक, उसको कईयों ने भरा उस टेंडर को, ठीक। जिसका ये प्लान बहुत अच्छा था उसका टेंडर अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद उसने क्या किया, एक इंडस्ट्रीज लगाई, ठीक है, फैक्ट्री लगाया, और वहां पर क्या किया उसने, उसका जब काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक वाटर प्यूरिफायर फिट कर दिया। अब क्या हो रहा है, उसमें काम स्टार्ट हो गया, वाटर कंटिन्यू फिल्टर होते जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, फिर उसमें हम लोग को रोज देखना रहता है कि उसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। और उसका रिपोर्ट तैयार करके मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग हमको देना रहता है कि आपका जो प्लान था वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, कहीं पास भी कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है, ठीक। वो क्या है, मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। उसके बाद क्या होगा, फीडबैक, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फीडबैक में क्या है कि हमने जो चाहा था कि हमारा जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो 100% हो रहा है तो सही है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने भी कई बार फीडबैक दिया होगा, काम अच्छे से चल रहा है तो हम लोग अच्छा फीडबैक देते हैं, काम अच्छे से नहीं चल रहा तो हम लोग मीडियम फीडबैक दे देते हैं। तो वही चीज़ क्या आता है, इसमें फीडबैक में आता है, ठीक। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान, ठीक। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये एकदम नॉर्मल टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हो। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो वर्ड है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये चीज़ हम लोग को क्या करता है, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते, बट ये एकदम कॉमन चीज़ है, ठीक। सिर्फ एक नॉर्मल प्लान है जो क्या करता है, पर्यावरण को बचाता है, ठीक, पर्यावरण को पोल्यूशन होने से बचाता है। थैंक यू।